हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। उसमें से लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके सामने स्क्रीन पर है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। देखो, पहले वर्ड का मीनिंग समझो। लीनियर किस से वर्ड से आ, लाइन से। और लाइन क्या होती है? जिसके पास लेंथ होती है। बस लाइन किससे मिलकर बनी होती है? पॉइंट से। चार्ज, इसको तो हम पढ़ते आ रहे और पढ़ते रहेंगे, पूरी फिजिक्स में यूँ ही रहेगा चार्ज। बता तो मैं अभी रुका हुआ है, फिर अगले वाले यूनिट में चलने भी लगेगा। डेंसिटी, डेंसिटी वर्ड सुना होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ मास की बात नहीं है, बात है किसकी भाई? चार्ज की बात है। तो मास का तो कंसेप्ट है नहीं, यहाँ भी चार्ज की बात है। तो ठीक है, लीनियर का मतलब लाइन है इसके पास, चार्ज का मतलब चार्ज है। तो एक बॉडी लो जिसके पास क्या हो? केवल लेंथ हो। क्या हो? केवल ओनली लेंथ। जैसे ही ले ली, अब इस पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको कितना चार्ज गिवन कर दिया हमने? क्यों प्लस क्यों, वो इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो इसकी लेंथ जो है वो एल है। इसकी लेंथ कितनी है? ये टोटल एल लेंथ है। अब मुझे ये बताएगा, जैसे लेंथ जो एल है, एल पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ? क्यों। तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 1। तो क्यों बाई एल। मतलब जैसे 10 रुपये की 40 टॉफी आवे, तो 1 रुपये की कितनी आवेगी? 40/10 ही तो आवेगी, 4। ऐसे यहाँ कि एल लेंथ पे चार्ज कितना है? क्यों। तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा चार्ज? यूनिट का मतलब 1 ही तो, क्यों बाई एल। तो जो ये टर्म बनी, देख लो क्या बन गई। ये तो बन गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं लेमड़ा से। तो लेमड़ा इक्वल टू आ गया क्यू बाई एल। अब यूनिट क्या होगी इसकी? चार्ज की कूलम होती है, लेंथ की मीटर, तो कूलम मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी भाई? डायमेंशन का फॉर्मूला क्या होता है इसका? कैसे निकलेगा? चार्ज के लिए क्या यूज करा करे? क्यू बराबर 80 होती है डायमेंशन। डिस्टेंस के लिए एल, तो इसको ऊपर ले जाओ एल को, तो हो जाएगा एल इनवर्स 80। ये इसकी डायमेंशन है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लेमड़ा इक्वल टू क्यू बाई एल। और डेफिनेशन बनानी हो तो सिंपल है, एल को 1 कर दो, एल को 1 मीटर कर दो, तो क्यू इक्वल टू आ गया लेमड़ा। भाई अगर लेमड़ा इक्वल टू क्यू बाई एल है और एल को 1 मीटर कर दे, तो लेमड़ा इक्वल टू क्यू, तो हम क्या बोल लगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरी डेफिनेशन क्या बना सकते हो आप? लेंथ 1 मीटर है तो बोल दो ए वायर विच लेंथ इज 1 मीटर, देन चार्ज ऑन वायर इज कॉल्ड, सिंपल लैंग्वेज है, चार्ज डेंसिटी। शॉर्टकट में लिख दिया, इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। यहाँ कोल्ड लिखने ना, ठीक है। ये हो गया अपना लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब दूसरी हेडिंग क्या है अपनी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस का मतलब एरिया, जिसके पास क्या रहेगा? लेंथ और ब्रेथ, दो चीज होगी इसके पास, ठीक है। और चार्ज क्यों हो गया? डेंसिटी निकालनी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो फॉर्मूला क्या हो जाए, इसको डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। वही कंसेप्ट है, देखो या लेंथ होगी इसकी या ब्रेथ होगी, इसको कितना चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पे प्लस क्यू, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पे प्लस क्यू। सरफेस वाले के पास होता है लेंथ और ब्रेथ, कॉपी का पेज आपका सरफेस ही है, ठीक है ना। इसको कितना चार्ज गिवन करा क्यों, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू गिवन है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, ये इसका फॉर्मूला होगा। चार्ज की यूनिट कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट होगी। और डायमेंशन निकालनी हो तो चार्ज की क्या होगा सबको पता, ए टी, नीचे लेंथ नहीं है एरिया है तो एरिया की एल स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी एल की -2 AT। और डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बस सिंपली डेफिनेशन बना दो। तो चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है। या कह दो चार्ज, इसे इस तरह से भी बना सकते हो अपनी तरफ से डेफिनेशन कि हमें पता सिग्मा बराबर क्यू बाई ए को 1 मीटर स्क्वायर कर दो तो सिग्मा बराबर आ गया क्यू, यानी कि हम गिवन चार्ज को ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट जो चार्ज हो रहा गिवन उसको ही सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे। तो ए सरफेस विच एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर देन चार्ज ऑन सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और या ये बोल दो चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। लास्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखो लीनियर वाले में लाइन चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सरफेस वाले में सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेंथ और ब्रेथ पे। अब कंसेप्ट आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब देखो पहले वाला तो एक तार था, जैसे तार हो आपके पास, दूसरे वाला था आपके पास पेज, कॉपी का पेज सरफेस ये हो। तीसरा वॉल्यूम पूरी किताब को ले लो, किताब के पास तीनों चीज है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज है, इसलिए इसके तो चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरी तीनों चीज पे होगा, लेंथ पे भी ब्रेथ पे भी और हाइट पे भी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्यू बाई वी, क्योंकि जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम का मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों पे। चार्ज की यूनिट कूलम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर 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 की क्यूब। अब डायमेंशन निकाल दो, डायमेंशन निकाल दो, चार्ज की एटी होवे, नीचे मीटर की क्यूब है यानी कि एल की क्यूब, ऊपर आ गया माइनस, तो ये हो गया ATL की -3। अब डेफिनेशन इसकी बनानी है, डेफिनेशन इसकी बनाते हैं, चलो वही। तो रो इक्वल टू क्यू बाई वी, वी को कर दो 1 मीटर क्यूब, तो रो इक्वल टू क्या हो गया क्यू। तो दो डेफिनेशन वही, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी, चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या ए बॉडी विच वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, एक बॉडी जिसका वॉल्यूम कितना है, जिसकी ऐसे ले रहे हो जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, अगर ऐसी बॉडी ले रहे हैं, ए बॉडी विच वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब then charge on body is called volume charge density। आई होप आप समझ गए इजीली। आपको एक बात बता दूं, इसके बिना दो है ये, इन दोनों को माइंड में सेट कर लेना, दो को तो कम से कम, लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए और रो इक्वल टू क्यू बाई वी। गोश में हमें इन दो की तो जरूरत पड़ेगी, ये आधी डेरिवेशन खत्म कर देगा गोश की एप्लीकेशन को, ध्यान रखियो।
ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में गोश्त थ्योरम के साथ।